आज का क्लास बच्चों 11वीं क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। हिंदी में वो होता है मात्रक एवं मापक। इसके बारे में ये जान लो कि मापक और मात्रक ये दोनों क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जान कि किसी भी जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीजें हैं, उन चीजों को जानकारी के लिए हमें मापन और मात्रक की आवश्यकता होती है। मापन को जानने के लिए उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। अब मापन क्या चीज है? मापन है माप तोल। किसी भी वस्तु को हम मापते हैं, किसी भी दूरी को मापते हैं या समय को मापते हैं, वो मापन कहलाता है। और इस मापन को समझने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है, उसकी पहचान के लिए मात्रक की आवश्यकता है। जैसे कि एक उदाहरण दे दें कि हम 1 किलोमीटर दूरी चले हैं, तो 1 किलोमीटर दूरी चले तो मतलब किलोमीटर है, दूरी का जो मात्रक होगा वो किलोमीटर है। उसी तरह कोई भी कहेगा कि हम 1 घंटा ये बात कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, हमें 1 घंटा पढ़ा है, 15 मिनट पढ़ा है, 20 मिनट पढ़ा है, 15 सेकंड पढ़ा है, ये इससे समय का मापन होता है। ये मात्रक ही बताता है, क्योंकि सेकंड इसमें लगा हुआ है या घंटा लगा हुआ है, ये हमें मात्रक के बारे में जानकारी देता है। तो हम किसी भी वस्तु को मापते हैं तो सबसे पहले उसके मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक से ही हम उस वस्तु की पहचान करते हैं, उस वस्तु को हम जानते हैं कि ये क्या चीज कर रहा है। दूरी मापने के लिए बात कर रहा है या वजन मापने की बात कर रहा है या समय मापने की बात कर रहा है। जब तक हमें यूनिट की पहचान नहीं होगी तब तक हम मापन को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि यूनिट से ही उस मापन की पहचान होती है। अब यूनिट क्या चीज है, मात्रक क्या चीज है? मात्रक कहता है किसी भी वस्तु को मापने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए उन्हीं में से कोई एक मानक, एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, इसी को कहते हैं मात्रक। स्टैंडर्ड मान लेना मतलब कि अगर दूरी को मापते हैं तो उसके लिए हमें मीटर की आवश्यकता होती है या किलोमीटर की आवश्यकता होती है या मील की आवश्यकता होती है या कोस की आवश्यकता होती है। ऐसा ही अगर हम कोई वस्तु नापते हैं, वजन करते हैं, तौलते हैं, तो या तो हम ग्राम में तौलते हैं या उसको हम किलोग्राम में तौलते हैं या फिर मन में या क्विंटल में, इस तरह की बात है। जब तो ये क्विंटल, मन और किलोग्राम ये सब यूनिट है, तो यूनिट से उस वस्तु को हम पहचान पाते हैं कि ये वजन की बात कर रहा है या ये समय की बात कर रहा है या ये दूरी की बात कर रहा है। तो जितने भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि वह राशि है जिस राशि पर ताप, दाब आदि आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो भौतिक राशि कहलाता है। तो भौतिक राशि को मापने के लिए हमें उसके यूनिट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करेंगे। यूनिट प्राचीन काल से ही ये चलता आ रहा है। पहले पर जो वैज्ञानिकों ने रखा था वो 3 तरह के यूनिट्स को रखा था, और वो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिया है। वो 3 तरह की यूनिट्स क्या है? वो 3 तरह की यूनिट्स है सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। और ये भी एक बात और यहां पर ध्यान रखना है बच्चों कि हम भौतिक राशि में उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं जिस राशि पर ताप, दाब, आर्द्रता आदि का प्रभाव पड़ता है, भौतिक राशि कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो मापन जो करेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली चीजें हैं, वह है दूरी है, द्रव्यमान है और समय। इस तीनों चीजों को मापते हैं और इस तीनों चीजों को मापने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। तो पहले वैज्ञानिकों ने 3 तरह के यूनिट का परिचलन किया था। 3 तरह के यूनिट को बनाकर उससे ही वस्तुओं को, समय को, दूरी को मापते थे। वो 3 तरह के यूनिट्स हैं सीजीएस सिस्टम, यानी कि C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड, अर्थात दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर का यूज कर रहे थे और वजन को मापने के लिए ग्राम का यूज कर रहे थे और समय को मापने के लिए सेकंड का यूज कर रहे थे। उसके बाद दूसरा जो यूनिट सिस्टम है वो यूनिट सिस्टम है एफपीएस का, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड।
ये लंदन का एक प्रचलन है, ये पद्धति लंदन में ज्यादातर प्रचलन है, क्योंकि वहां पर वजन को, द्रव्यमान को पाउंड, अभी भी वहां पर उसका पाउंड है, और पैसे का भी अभी जो जिस तरह हमारे यहाँ रुपये है तो वहां पर पाउंड है। तो वजन को पाउंड में वो लोग मापते थे, और दूरी को फुट में मापते थे, फीट में, और समय को सेकंड में मापते थे। तो ये भी प्रचलन अब बंद हो गया, तो उस समय था। और तीसरा जो सिस्टम है वो सिस्टम है MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। अर्थात हम लोग दूरी को मीटर में मापते थे, और वजन को किलोग्राम में मापते थे, और समय को सेकंड में मापते थे। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम MKS सिस्टम कहलाता है। तो ये 3 सिस्टम का प्रचलन था। और अब जब 1971 में जनेवा में सम्मेलन हुआ, माप तौल का सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन में ये कहा गया कि अब CGS सिस्टम को हटा दिया जाए और FPF सिस्टम को हटा दिया जाए, और उसके स्थान पर एक नया सिस्टम लाया, SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो है, उस सिस्टम में ये 1971 से ये प्रचलन है। इस सिस्टम में MKS सिस्टम और SI सिस्टम, ये दोनों सिस्टम एक जैसा है। जिस तरह के दूरी को मीटर में और वजन को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, तो ये MKS कहलाता है। और इसी को 1971 में माप तौल संगठन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम और यूनिट के द्वारा, SI के द्वारा ये माना गया कि अब जितने भी यूनिट का प्रचलन होगा, जितने भी यूनिट चलेंगे इस संसार में, वो SI का चलेगा। SI में MKS समाहित है, अर्थात दूरी को मापने के लिए मीटर, और वजन को मापने के लिए किलोग्राम, और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। ये कहलाएगा SI सिस्टम। तो जितने भी साइंस में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स, वो सब अभी SI सिस्टम में है। तो इस सिस्टम को जानने के लिए हमें अब कुछ विशेषताओं को जानना पड़ेगा कि यूनिट जो लाया, इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, यूनिट्स की। वो मैंने यहाँ पर विशेषताओं को लिख दिया है। यूनिट्स की विशेषताएं 3 विशेषताएं है। पहला है लाने ले जाने में सुविधाजनक हो, दूसरा विशेषता है रख रखाव में आसानी हो, और तीसरा व्यवस्था ये ताप, दाब और आर्द्रता का कोई परवाह न पड़ता हो। अब इसको सिस्टम वाइज एक एक करके समझिए। पहला है लाने ले जाने में आसानी हो। इसका ये अर्थ निकाला गया कि यूनिट को ऐसा बनाएं जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, और कहीं से फिर हम ला भी सकते हैं, ताकि हमें ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये उपलब्ध हो सके। क्योंकि ये व्यापक है, ये पूरे विश्व में एक साथ चलता है, पूरे विश्व में एक जैसा होता है, इसलिए इसको एक स्थान से, एक देश से, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना, लाना, ये सुविधाजनक होगा। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है रख रखाव में आसानी हो, कि यूनिट इतना बड़ा ना हो जाए जिससे कि हम रख ना सके अपने घरों में, या कहीं पर भी रूम में रख ना सके। तो रख रखाव के लिए ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि हमें रख रखाव में आसानी हो, माने उसके रखने में, उसके देखभाल करने में, उसकी साफ सफाई करने में हमें आसानी हो। तो ये रख रखाव में आसानी हो, ये इसकी एक विशेषता है। ऐसा मेरा यूनिट होना चाहिए। तीसरा ये विशेषता है इसका कि ताप, दाब और आर्द्रता का कोई परवाह न पड़े। मतलब यह है कि जो यूनिट ऐसा होना चाहिए हम लोगों का, जिस पर अगर ताप बहुत ज्यादा हो गया तो उससे ना तो उसमें बढ़ोतरी हो, ना तो उसमें कमी हो। जैसे लोग जानते हो कि ताप अधिक होने पर कोई भी धातु की चीजें वो वृद्धि हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, उसमें इंक्रीज हो जाता है, और फिर आर्द्रता या दाब लाने पर वो संकुचित हो जाए, तो ये उसकी विशेषता नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि यूनिट का तीसरा विशेषता वह है जिसमें ताप भी, दाब का और आर्द्रता का, उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो। आर्द्रता का मतलब कि उसमें जंग आदि ना लगे, ये इसकी विशेषता है। तो ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं यूनिट्स की, ये उसमें होना चाहिए, यूनिट्स में होना चाहिए। और जब ये नहीं होगा तो फिर वो बदल जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं किलोग्राम या मीटर, एक अपने देश में जो मीटर का यूज हो रहा है वही दूसरे देश में भी वही मीटर का यूज होता है, उतने ही बड़ा मीटर का यूज होता है।
और वजन किलोग्राम, जितना अपने देश में 1 किलोग्राम जितना होता है वही दूसरे देशों में भी 1 किलोग्राम उतना ही वजन का होता है। उसी जैसा सेकंड अपने यहाँ जितना देर का होता है 1 सेकंड, वही सब देशों में उतना ही देर का 1 सेकंड होता है। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए अब ये विशेषता को जानना जरूरी है। जब हम लोग विशेषता जान चुके हैं तब हम लोग एक एक करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिट कैट है मेरा, कितना है, और फिर वो यूनिट जब है तो उसको किस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कहता है कि यूनिट जो अभी प्रचलन में 2 तरह का होता है यूनिट। एक होता है मूल मात्रक, यानी मात्रक 2 तरह के होते हैं। मात्रक के प्रकार, जिसको हम कह सकते हैं मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट 2 तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। एक है मूल मात्रक, मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। अब इसको आप जानना है हमें कि मूल मात्रक क्या चीज है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स कहता है मूल मात्रक 7 है हमारे, वो 7 को हम यहां पर लिख देते हैं। वो 7 इस प्रकार है, इधर मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम यहां पर इसका उपयोग करते हैं मिटाने के लिए। ये मेरा कपड़ा है, इससे मिटाते हैं इसको। ये हम इसको मिटा दिए। अब जो यहां पर है मेरा कि मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक हमारे पास 7 होते हैं। वो कौन कौन है वहां देख लो। अब मूल मात्रक का पहले परिभाषा भी दे देते हैं। फंडामेंटल यूनिट का परिभाषा पहले हम दे देते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक है जो खुद बना है और इसी से सारे दूसरे मात्रक भी बनेंगे, तो मूल मात्रक ये कहलाता है। और व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बना हो, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, डेरिवेटिव यूनिट्स कहलाता है। तो मूल मात्रक हमारे पास 7 है। क्या है? सबसे पहले एक लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा समय है, चौथा विद्युत धारा है, पांचवा पदार्थ की मात्रा है, छठा ज्योति तीव्रता है, और 7वां एक कोण है। कोण एक विशेष चीज, ठीक है। हम इसको जान पाएंगे। हर एक तो इसमें आता है ऊष्मागतिकीय, इसको दे देते हैं हम इसमें ऊष्मागतिकीय, 7वां बना देते हैं ऊष्मागतिकीय। ऊष्मागतिकीय। और ये 7 मेरा ये जो 7 चीज है, भौतिक राशि ये 7 है। इस 7 भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो लंबाई के लिए हम लोग सब जानते हैं ये भौतिक राशि है, और ये इसका मात्रक है। मात्रक की तरह हम लिख देते हैं। तो लंबाई का मीटर, हिंदी में अंग्रेजी में जिसमें लिख सकते हो ये है मीटर। हाँ, द्रव्यमान को किलोग्राम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं किलोग्राम। ठीक है। और ये समय है, समय का सेकंड।
सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। पदार्थ का मात्रक सब जानते हो तुम लोग, मोल। मोल हिंदी में, अंग्रेजी में भी मोल, मोल। और ज्योति तीव्रता कैंडला, कैंडला, कैंडला। और ऊष्मा गतिकी का मात्रक, ऊष्मा गतिकी का मात्रक केल्विन, ताप। ये ताप से रिलेटेड है, केल्विन, केल्विन। ये 7 है, ये 7 मूल मात्रक कहलाता है, ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। और इन्हीं 7 मात्रक पर अब जो बाकी जो बनेगा वो डिराइवेटिव कहलाता है। जितने भी ये सब 2 या 3 या 4 को मिलाकर जो बनाएंगे वो सब कहलाएगा डिराइव्ड, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बना हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ये व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं, एक दो नहीं, कई हो सकते हैं। जब भी 2 मात्रक चीज को मिला देंगे वो मूल मात्रक कहलाता है। तो भौतिक राशि पहले होगा, उसका फिर मूल मात्रक होगा, उसका व्युत्पन्न मात्रक होगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक जानने के लिए, कि तुम लोग सब जानते हो वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। मात्रक किसका होता है? मीटर पर सेकंड, यानी m/s, मीटर पर सेकंड। तो इसमें 2 चीजें मीटर और सेकंड है, तो ये व्युत्पन्न हो जाएगा, ये मूल मात्रक नहीं। मूल मात्रक इसमें मीटर है और सेकंड है, और इस दोनों से मिलकर जो बना है वह मीटर पर सेकंड है, ये डिराइव्ड है, ये व्युत्पन्न मात्रक हो। तो इस प्रकार के ये सारे, सबसे पहले ये जानना है कि मूल मात्रक मेरे साथ होते हैं कौन कौन। वो है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा जो मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडला, ये प्रकाश से रिलेटेड है। ज्योति तीव्रता ऊष्मा गतिकी जो ताप से रिलेटेड है, केल्विन है इसका मात्रक। हालांकि वो केल्विन को हम इस ताप को हम लोग सेल्सियस में भी माप सकते हैं, इस ताप को हम और चीजों में माप सकते हैं, लेकिन उसका असल जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है। अब ये 7 का अब फिर परिभाषा है कि मीटर मेरा कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा। उसी तरह द्रव्यमान किलोग्राम मेरा कितना बड़ा होगा, कैसा होगा। समय भी कितना देर का होगा, 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 घंटा या 2 घंटा, 1 दिन, साल, इस तरह करके वो कितना देर का होगा वो भी है। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, ये सारे चीजों की परिभाषा है कि एक एम्पियर हम कितना मानते हैं, एक मोल मेरा कितना बड़ा होता है, एक कैंडला कितना बड़ा होता है, एक केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस का होगा। ये सारे चीजों की हम जानकारी देते हैं अलग अलग इसमें। तो अगले क्लास में हम इन चीजों की जानकारी देंगे कि ये मीटर मेरा कितना बड़ा होगा, 1 मीटर का क्या परिभाषा होगा, किलोग्राम का क्या परिभाषा होगा, सेकंड का क्या परिभाषा होगा, एम्पियर का क्या परिभाषा होगा, केल्विन का क्या, यानी ये सारे जो मूल मात्रा का फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये सारे का डिफिनेशन भी होगा, वो हम अगले क्लास में देंगे आप लोगों को। आज यहीं तक, आज का मेरा क्लास यही होगा। अब हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।